Good afternoon, everyone. Welcome you all. This is Ajay, and you are watching Market Magic Mantra, जो पहले अजय ब्लॉगर के नाम से जाना जाता था। गाइस, आज बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की वीडियोस के बारे में। तो आज का खास वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। गाइस, हमेशा आपने देखा होगा दूसरे यूट्यूब वीडियो चैनल्स पे गाइस, वो लोग नेचुरल गैस का आप जैसे ही आप गूगल पे सर्च या यूट्यूब पे सर्च करते हैं नेचुरल गैस इंट्राडे और वगैरह वगैरह, तो आपको टेक्निकल चार्ट से रिलेटेड वीडियोस आ जाते हैं। वो सिर्फ टेक्निकल चार्ट पे फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि यू हैव टू फोकस, आपको बहुत जगह फोकस करना होता है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट नहीं। यू अगर आप इंटरनेशनल कमोडिटीज में ऐड करें, यही मेरी वीडियो की खासियत है गाइस। मैं सब कुछ इन्वॉल्व करता हूँ। जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल गैस से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल, उससे काफी कुछ पता चल जाता है आपको, और फिर उसको इंटरप्रेट करके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो फिर टेक्निकल चार्ट और फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इन सबको कंबाइन करके मैं कोई एक ओपिनियन बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट कैंडल डाली और यूं नहीं। तो ये हमारे चैनल की खासियत है। हम हर वीडियोस में ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। बेल आइकन सेलेक्ट करके ऑल करेंगे, घंटी बजाएँगे, सब्सक्राइब के बाद एक घंटी आएगी, घंटी दबा के ऑल करेंगे तो आपको मैं कोई भी अगला वीडियो अपलोड करूँगा, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगी, जो कि मैं क्रूड ऑयल के लिए करने वाला हूँ इसके बाद। तो चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि भई हमारे पास जियोपॉलिटिकल न्यूज़ क्या आई है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ल दिख नहीं रही होगी जियोपॉलिटिकल, लेकिन मेरे पास काफ़ी दूसरे सोर्सेज़ भी हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशंस बता देता हूँ। देखिए, मार्केट में आपको पता है कि एक जॉब का डेटा है अमेरिका से, और आपको पता है कि क्वार्टरली टू क्वार्टरली अगर आप देखें तो जॉब में कट डाउन हुआ है, ठीक है ना? बैंकों में क्राइसिस हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 2008 का जो रिसेशन आया था, उसमें एक बैंक क्राइसिस हुआ था और वहाँ पे रिसेशन का माहौल बन गया था। लेकिन इस बारी इस एरा में अपने 4-4 बैंक क्राइसिस हो गए हैं, रशिया-यूक्रेन वॉर चल रहा है, फिर भी फॉर्च्यूनेटली किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग रिसेशन अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़, बट येस, उसके आस-पास ज़रूर आ चुका है गाइस, रिसेशन के आस-पास। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपको ऑटोमोबाइल का नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि अब कार के सेल्स वगैरह डाउन जा रहे हैं क्वार्टरली टू क्वार्टरली। कार के सेल्स डाउन जा रहे हैं, जॉब में कट डाउन हो रहा है, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है। तो आपको पता है, अगर आप थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स जानते हैं, तो आपको समझ ही आ गया होगा कि इन चीज़ों का नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। देखिए क्या होता है रिसेशन में, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस, मुझे लगता है आपको समझना चाहिए चीज़ों को। टेक्निकल चार्ट से परे बहुत सारी दुनिया होती है, और मुझे लगता है कि उन्हीं में फ़र्क पड़ता है। टेक्निकल चार्ट तो सभी देखते हैं गाइस, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, महँगाई बढ़ती है, आरबीआई की रेपो रेट या फिर फेडरल एफईडी की हाइक बढ़ती है, तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, आपकी सैलरी तो वो की वही है, कोई ज़्यादा बढ़ी नहीं है, या आपके बिज़नेस में जितनी इनकम हो रही है, राइट? तो आपकी जो पॉकेट है, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी पॉकेट जो है ना, वो छोटी होती जाती है। अब छोटी होती जाती है तो आपको पता है, जितना आपके पास पैसा कम होगा, जितना पैसा उतनी चादर, राइट? तो फिर ऑब्वियसली महँगी-महँगी कारें जो पहले खरीदते थे लोग, अब वो नहीं खरीद पाएँगे। एक मिडल क्लास आदमी तो डेफ़िनेटली नहीं खरीद पाएगा, राइट? अगर आप वो कारें नहीं खरीदेंगे, तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस का खपत कहाँ से होगी गाइस? लोग है ना, नेचुरल गैस सब जगह खपत होगी साईं, सब जगह वहाँ पे मतलब रिडक्शंस होगा, तो मतलब आप मान के चलिए कि डिमांड बहुत कम रह जाएगी, सप्लाई बहुत कम रह जाएगी गाइस। तो अगर डिमांड और सप्लाई कम हो गई, तो आप समझ ही सकते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसका इम्पैक्ट सीधा-सा पड़ेगा कि भई क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के जो सारे प्राइसेज़ वगैरह वो थ्रैश हो जाएँगे। बिल्कुल एकदम डाउन चले जाएँगे। ये तो है, आपको सिंपल सा एक मैंने आपको नॉलेज दिया है, अगर आपको नहीं पता है जो इकोनॉमिक सप्लाई चेन होती है वो किस तरीके से काम करती है, राइट? अभी देखो, एक ये न्यूज़ हो रही है कि रशिया ओपेक प्लस का मेंबर है, आपको पता है, लेकिन अब आई एम सॉरी गाइज़, ये न्यूज़ है कि दोनों में तकरार हो रहा है। तो आप बोलेंगे, सर जी, आपने तो एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि रशिया और सऊदी आपस में एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो गाइज़, मैंने हमेशा बोला है, देखो, बायलैटरल ट्रेड अलग होता है, पॉलिटिक्स अलग होती है, अपने-अपने इंटरेस्ट अलग होते हैं। आज चाइना से लेके हमारे बहुत सारे, आज किसी भी इंडियन को बोलो चाइनीज़ का नाम सुनते हो, तिलमिला जाएगा। गवर्नमेंट भी चाइना को पसंद नहीं करती, राइट? तो चाइना हमारा 36 का आंकड़ा है, राइट? उसके बाद भी आज भी हमारी गवर्नमेंट चाइना से जो बायलैटरल ट्रेड होता है, वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेड अभी भी चाइना का है, उसके बाद अमेरिका से। राइट? तो बिज़नेस अपनी जगह होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपनी अलग जगह होते हैं, राइट? तो उन्हीं को लेके तकरार है कि अब नेचुरल गैस के नए कंटेंडर आ गए हैं सऊदी इधर क्रूड ऑयल में, तो वो लोग है ना, रशिया को, मतलब रशिया और उनमें टसल चल रही है, ठीक है ना? एक चीज़ हो रही है, तो जिससे फ़र्क ही पड़ सकता है कि जो ओपेक की प्रोडक्शन मीटिंग आएगी, उस पे एक सब्सटेंशियल इफ़ेक्ट पड़ सकता है गाइज़, ठीक है ना? तो ये कुछ न्यूज़ हैं, तो आपको समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि रिसेशन के माहौल में
आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से अगर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए गाइज़, अगर आप कुछ अलग सोचते हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के कोई भी यहाँ पे तो क्लियर कट है कि ये जो न्यूज़ सेंटिमेंट्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये क्लियर कट आपको इंडिकेट कर रही है कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ आपको डाउनफॉल देखने वाला है। ये नेचुरल गैस के न्यूज़ का एनालिसिस है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट का भी। हम सारी चीज़ों का एनालिसिस करके एक कॉमन आउटपुट निकालेंगे गाइज़, क्योंकि हमें चाहिए परफेक्शन गाइज़। ओके, चलिए नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस क्या कह रहा है? आपको पता है मैंने कितने सारे वीडियोज़ बनाए गाइस। हर एक वीडियो में नेचुरल गैस का कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, 180 के लेवल्स बोले थे। हाँ, 220-21 पे था जब लोगों के हाथ-पाँव फूल गए थे और लोग बोलने लगे अब तेरा क्लिक नहीं होगा, तेरा ये नहीं होगा, तेरा वो नहीं होगा, हो गया तेरा 500-400 वाला क्लिक होते थे, अब नहीं हो रहे तेरे क्लिक ये है वो, ठीक है ना? आई डोंट माइंड इट, यू नो। इवन इन फैक्ट दोज़ पीपल्स गिव मी द एक्स्ट्रा बूस्ट, यू नो, मुझे और थोड़ा इंस्पिरेशंस देते हैं, राइट गाइस? तो देखिए अभी 197.40 पे आ गया गाइस, ठीक है ना? तो अभी फर्दर इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मुझे लगता है इसी एक्सपायरी में कि ये 182-183 के आस-पास नज़र आए। और अगर इस एक्सपायरी में नहीं होता तो अगली एक्सपायरी में कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा बेरिश है। इनफैक्ट आपने सुना भी होगा मैंने कभी 120, 130 के लेवल्स भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा था। आप सोचेंगे इतने नीचे गए? गाइस क्योंकि मार्केट नहीं है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको टेक्निकल चार्ट के बेसिस, लेवल के बेसिस देखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। अच्छा, 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे लगता है क्वाइट ईज़ी है। मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने बहुत समझाया आपको, स्ट्रैटेजी भी समझाई है, ठीक है ना? मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूँगा जब इस तरह का चार्ट बनता है तो कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। तो 1 मंथ इज़ क्वाइट बियरिश, आप तो देख ही सकते हैं। 1 मंथ का चार्ट आपको लग सकता है कि थोड़ा बहुत, मुझे तो बियरिश ही लग रहा है, आपको थोड़ा-सा कंसोलिडेशन वाला भी लग सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? गाइस 1 ईयर का चार्ट देख लेते हैं, 5 ईयर का चार्ट देख लेते हैं गाइस। अगर आप 5 ईयर का चार्ट देखें ना, तो अगर मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक एक सिंपल सी चीज़ बोलूँ ना, कंप्लीट बीरिश, फुल बीरिश, ठीक है ना? फुल टू फुल बीरिश, मतलब बहुत सारे भालू एक साथ हैं, बहुत सारे भालू एक साथ इकट्ठा हुए, बहुत सारा बीरिश है ये, बहुत ज़्यादा बीरिश है मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे हिसाब से अब मंडे को अगर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मंडे को अगर ये 194.5 ब्रीच कर जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको ऑन द स्पॉट 190 के लेवल्स और इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि हो सकता है 182 के भी मिल जाए आपको यहाँ पे बहुत जल्दी ही, क्योंकि देखो अभी जो भी क्राइसिस होगा ना, अभी जो भी फॉल डाउन होगा, वो बहुत जल्दी होने वाला है। आप समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे मुझे लगता है करेक्शन होना, यू नो, एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन होना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ से अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन होना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं लगता मुझे, क्योंकि एक्सपायरी आ गई तो यहाँ पे जो वापस डाउनफॉल होने वाला, वो हेवी डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा। तो ये है, अब इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो देखो इंटरनेशनल मार्केट में हमने पहले ही बोला था 2.20 का, जब ये 2.65 पे था। कैन यू बिलीव इट? जब ये 2.65 का था, मेरा एनालिसिस था इसके शॉर्ट टर्म के लेवल कौन से थे? 2.20 के। आप वीडियोज़ उठा के देख सकते हैं, सारे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, टेलीग्राम पे वेरीफाई, यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, यूट्यूब के सारे वीडियोज़ पे। गाइस यहाँ पे मैंने बोला था 2.20 के, अभी कहाँ है? 2.35 पे, अभी आना बाकी है। अभी आना बाकी है भैया, अभी आना बाकी है। 2.65 से 2.20, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एनालिसिस। मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, आप है ना सीखें, समझें, जैसे सीखने समझने की बात आती है मैं यहाँ आपको डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बात की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या अपना आपसे ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस की ज़िम्मेदारी हमारी बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद अपने आप से करें गाइस, ओके? तो यहाँ पे देखिए जो है ना, आप कोई भी अगर बंदा है ना एडवाइस लेके या कुछ अपने मित्रगणों से पूछ के अगर करता है, तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी सक्सेसफुल नहीं रहने वाले इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनिटली। अगर आपको कुछ करना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सक्सेस पानी है, यू हैव टू गेट द नॉलेज, यू हैव टू गेट ट्रेन्ड, ओके? You should have a proper mindset, you should have a proper psychology, you should have a trading concept. Forget about technical chart and all, टेक्निकल चार्ट देखना ही देखना है। इसके अलावा है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल चार्ट को मैं हमेशा कम ओवररेट करता हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी यूट्यूबर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन आई ओनली रेट इट आउट ऑफ 100, इफ यू आस्क टू मी, मैं 100 अगर वेटेज है तो उसमें सिर्फ 20% मैं टेक्निकल चार्ट को देता हूँ। बाकी 50 एंड 30% आई विल गिव टू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड न्यूज़ एनालिसिस गाइस। दिस इज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट, यू नो। ये मेरा अपना तरीका है, अपना एनालिसिस है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि देखो काफ़ी सारे सीए लोग मेरे इसमें हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे राइट सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में हैं, वो मुझे आए दिन पूछते रहते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड इफ इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल, अगर ये सिर्फ टेक्निकल होता
तो मुझे नहीं लगता ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत है, अगर टेक्निकली बात होती, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड अगर लॉट्स ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इज़ आस्किंग टू मी, राइट? व्हाई इज़ इट, राइट? ऐसा क्यों है भाई? मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है भाई साहब? आप खुद एक क्वालिफाइड हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सीधे-सीधे बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं यार, उनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। एक यूपीएससी एग्ज़ाम वाला, भाई उसको तो इतनी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ पता है, राइट? तो गाइज़ अंडरस्टैंड, इन चीज़ों को बैठ के सोचिए, आपको समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट इन सबसे परे है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल चार्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? जो पूरी दुनिया खोई रहती है ना, दुनिया नहीं खोई रहती है, एक्चुअली जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, सीरियसली बता रहा हूँ, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो कभी सिर्फ टेक्निकल चार्ट पे रिलाई नहीं करते हैं, उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं गाइस। अंडरस्टैंड, ये सीक्रेट आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना? वो टेक्निकल चार्ट देखते हैं, लेकिन उसके अलावा टेक्निकल चार्ट तो लीस्ट प्रायोरिटी पे रहता है, बाकी उनके अलग प्रायोरिटीज़ होते हैं। सो थिंक अबाउट इट, ठीक है ना? सारे सीक्रेट्स तो मैं यहाँ रिवील नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने आपको हिंट दे दी है, आप समझिए चीज़ों को, फिर कोशिश करिए। जाते-जाते गाइस आपको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूँ, कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशंस आएँ टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे या वेबसाइट के थ्रू, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करिए कि वो वैलिड है या नहीं है। सिर्फ़ फटाफट न्यूज़ देख के फॉरवर्ड ना करें गाइज़, ओके? ठीक है ना? इस तरीके से करने से क्या होता है कि जो जिसको आप न्यूज़ फॉरवर्ड कर रहे हो, रिटेल इन्वेस्टर्स, कभी-कभी इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपना स्टार्ट किया ही होता है, वो लोग फिर उसमें अगर अनऑथेंटिक न्यूज़ होती है तो ट्रैप हो जाते हैं, राइट? कल को आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो हमेशा जाँचे, परखें, समझें और उसी के बाद अपना कोई रिएक्शन गाइज़ दें। So with this niceful and all thought, this is Ajay and signing off.